कि कांग्रेस पार्टी के मैंने कभी खिलाफ गया न कभी जाऊंगा, लेकिन हो सकता है कि यहाँ का जो कांग्रेस का प्रत्याशी है उससे मेरे व्यक्तिगत जो है मतभेद हो, हमारे साथियों के भी मतभेद हो, लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं कि हमारे साथी वो कांग्रेस पार्टी के खिलाफत करेंगे। जिस प्रत्याशी ने पिछली बार हमारे खिलाफ गद्दारी की, पार्टी के खिलाफ गद्दारी की, उसी पार्टी को हमारे ऊपर थोपने का काम वो पार्टी ने किया है। लेकिन पार्टी हाईकमान ने किन परिस्थितियों के अंदर ये फैसला लिया है, तो पार्टी हाईकमान ने भी कुछ सोच के फैसला लिया होगा। मैडम शैलजा के ऊपर जो गलत टिप्पणियां जिन भी लोगों ने की है, चाहे वो किसी भी समुदाय से आते हो, तो 36 बिरादरी के लोगों में इस बात का रोष है कि किसी व्यक्ति को जाति के आधार पे अगर अपमानित करने का कोई काम करे तो कतई उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और फेसबुक बार के ऊपर मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आज हमारी कास्ट को लेकर हमारी जातियों के ऊपर भी कमेंट करने का काम करते हैं। जब मैं टिकट का दावा कर रहा था तो यही बात मैंने भी रखी कि जातीय तौर पे समीकरण ना देके जातीय 36 बिरादरी से चुनाव जीता जाता है और आप जाति के आधार पे नहीं, काम के हिसाब से जो है लोगों को टिकट देने का काम करते हैं। खुद है पार्टी को समर्थन किसी और को, जब हम कांग्रेसी हैं, हमारे खून में कांग्रेस दौड़ रही है, तो हम किसी और पार्टी को क्यों देंगे। 21 मेंबरी कमेटी को फैसला करेगी और मुझे पूरा विश्वास है कि ये कमेटी मेरे दामन के ऊपर दाग नहीं लगने देगी। सारे साथियों को फोन पे भी सूचित करेंगे, आपके घर पे आऊंगा भाई, लेकिन ऐसे कोई भी भावनाओं को उजागर मत करिए कि लोग बाहर जाके आपका मजाक उड़ाए। अपनी बात को बाहर मत फैलाए, अपनी बात को यूनिटी में रखे। आप सब किसके साथ हो? 36 बिरादरी, 36 बिरादरी। तो धन्यवाद आप सभी का यहाँ पर आने पर। बोलते थे कि आप इस पार्टी के ईमानदार सिपाही को टिकट दें, जो पार्टी का वफादार सिपाही है उसको टिकट दें। दीवान पैलेस के अंदर पहुंचे और हम सब का निर्णय एक ही है। हम पहले भी कांग्रेस पार्टी के साथ थे, आगे भी कांग्रेस पार्टी के साथ रहेंगे। एक 21 मेंबरी कमेटी का गठन किया गया है। 21 मेंबर की कमेटी को बैठ के किस तरीके से कहां पे चुनाव प्रचार हमने करना है, ये बात भी गलत नहीं है कि कांग्रेस पार्टी के मैंने कभी खिलाफ गया न कभी जाऊंगा, लेकिन हो सकता है कि यहाँ का जो कांग्रेस का प्रत्याशी है उससे मेरे व्यक्तिगत जो है मतभेद हो, हमारे साथियों के भी मतभेद हो, लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं कि हमारे साथी वो कांग्रेस पार्टी के खिलाफत करेंगे या कांग्रेस पार्टी के पक्ष में प्रचार नहीं करेंगे। हम सारे साथी संकल्प लेके पूरे जिले के अंदर, चाहे वो घरौंडा विधानसभा है, चाहे हमारी असंध विधानसभा है, नीलोखेड़ी है, और हमारी करनाल विधानसभा है, हमारे तमाम साथी कांग्रेस पार्टी और प्रत्याशियों के लिए वोट मांगने के लिए निकलेंगे। हाँ, ये भी मैंने संकल्प लिया है कि इंद्री हलके के अंदर हमारे साथी वो कांग्रेस के पक्ष में रहेंगे, कांग्रेस को वोट डालेंगे। ये मेरा निजी फैसला है कि अपने व्यक्तिगत कारणों से मैं यहाँ के प्रत्याशी के साथ स्टेज साझा नहीं करूंगा और अपने हिसाब से वो पार्टी के पक्ष में जो प्रचार करना है वो हम सब मिलकर तय करेंगे। कहीं ना कहीं इसमें कोई चीज छिपी नहीं है और मुझे कोई चीज घुमा फिरा के बोलनी भी नहीं है। मैं मानता हूं कि जिस प्रत्याशी ने पिछली बार हमारे खिलाफ गद्दारी की, पार्टी के खिलाफ गद्दारी की, उसी पार्टी को हमारे ऊपर थोपने का काम वो पार्टी ने किया। लेकिन पार्टी हाईकमान ने किन परिस्थितियों के अंदर ये फैसला लिया है, तो पार्टी हाईकमान ने भी कुछ सोच के फैसला लिया होगा। तो मैं पार्टी हाईकमान की इस फैसले का दिल की गहराई से स्वागत करते हुए मैं अपने हिसाब से पार्टी के पक्ष में प्रचार करने का काम करूंगा, लेकिन मैं पार्टी प्रत्याशी के साथ कहीं भी मन साझा नहीं करूंगा। लगता नहीं है कहीं ना कहीं इस चीज का इफेक्ट पड़ेगा वोटर्स पे, एक इनडायरेक्ट वे में अगर देखा जाए तो? देखिए गांधी जी, हमारे सारे जितने साथी हैं सब समझदार हैं और वो पहले भी मेरे साथ थे, आगे भी मेरे साथ खड़े रहेंगे, ऐसा इनके ऊपर मुझे मान है। और आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि मेरा कोई साथी मेरे को बिना बताए वो कहीं दाएं बाएं निकला। मैडम शैलजा के ऊपर जो गलत टिप्पणियां जिन भी लोगों ने की है, चाहे वो किसी भी समुदाय से आते हो, तो 36 बिरादरी के लोगों में इस बात का रोष है कि किसी व्यक्ति को जाति के आधार पे अगर अपमानित करने का कोई काम करे
तो कतई उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और फेसबुक बार के ऊपर मैं देखता हूं बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आज हमारी कास्ट को लेकर हमारी जातियों के ऊपर भी कमेंट करने का काम करते हैं, कहीं अभद्र बातें बोली जाती हैं जाति के बारे में। तो आज 21वीं सदी का भारत है, संवैधानिक दृष्टिकोण से चलेगा। बहन कुमारी शैलजा जी के बारे में जो भी गलत टिप्पणी करेगा उनके खिलाफ हम सड़कों पे भी उतरेंगे और उनके खिलाफ कानूनन कार्रवाई करवाने की मांग भी करेंगे। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा उन्होंने भी इस बात के ऊपर बड़ी मजबूती के साथ बात रखी है कि भाई जो भी आदमी चाहे वो किसी भी पार्टी का है, अगर हमारी सीनियर नेता के खिलाफ कुछ बोलेगा तो हम उसको कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। जाति के हिसाब से वोट डाली जाती है तो निश्चित तौर पे प्रत्याशी चयन करके सिर्फ एक जाति के लिए काम करता है। मैं आप लोगों को खुले तौर पे बताना चाहूंगा कि जब मैं टिकट का दावा कर रहा था तो यही बात मैंने भी रखी कि जातीय तौर पे समीकरण ना देके जातीय 36 बिरादरी से चुनाव जीता जाता है और आप जाति के आधार पर नहीं काम के हिसाब से जो है लोगों को टिकट देने का काम करें। तो अब भी मैं बोलता हूं कि जो लोग बिरादरी और फैलाने का काम करते हैं और जिनकी कम्युनिटी के लोग फेसबुक पर मुझे भी ये बोलते हैं कि जाति के हिसाब से उनको क्या काम करना चाहिए। 21वीं सदी का भारत है और पिछड़ा दलित उनको भी अधिकार है कि वो राजनीतिक जीवन के अंदर आगे आए। तो ऐसे कटु भाषा का प्रयोग करने वालों को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो इंद्री के अंदर भी प्रयास किया जा रहा है। इंद्री के अंदर मैं खुद बोलता हूँ, खुद मेरी जाति के ऊपर कमेंट करके बोलते हैं, लेकिन हम सारे लोग जो कांग्रेस पार्टी की बात है तो हाईकमान के फैसले के साथ 21 मेंबरी जो कमेटी हमने बनाई है वो तय करेगी। उसका फैसला हाईकमान के साथ मिलके ये सारे लोग तय करेंगे और जैसा ये तय करेंगे वैसे ही हम सारे लोगों को भी समर्थन दिया जा सकता है अगर कोई ऐसा पार्टी निर्णय करती है। देखो, अगर तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी शैलजा, राहुल गांधी मुझे कहें कि भाई तुझे उल्टा लटकना है तो मुझे तो लटकना पड़ेगा, लेकिन व्यक्तिगत तौर पे कांग्रेस के सारे जो लोग वो कांग्रेस के ही लोग मौजूदा समय में ओवरऑल हरियाणा के अंदर कांग्रेस की सरकार बन रही है आप लोगों के सामने। हमने यहाँ कार्यकर्ताओं की मीटिंग रखी थी, जिस तरह से टिकट वितरण हो उसके बाद में थोड़ा सा हमारे कार्यकर्ताओं में रोष था और हमने उनसे बात की कि हम पार्टी के वफादार बंदे हैं और गद्दारी कभी हो नहीं सकती पार्टी के साथ। कार्यकर्ता रोष में थे, उनको मनाया है कि पार्टी के लिए ही कार्य करना और आगे भी हम पार्टी के साथ चलेंगे, जैसा हमारे कार्यकर्ता चाहेंगे हम उसी तरह से उनके साथ चलेंगे। क्यों दे पार्टी को समर्थन किसी और को, जब हम कांग्रेसी हैं, हमारे खून में कांग्रेस दौड़ रही है, तो हम किसी और पार्टी को क्यों देंगे। जिस पार्टी ने हमें पहचान दी है, हमारे लिए इतना कार्य किया है और हम आगे उनके लिए कार्य करें तो हम किसी और पार्टी को समर्थन क्यों देंगे। स्थानीय प्रचारक विधायक जिनको टिकट मिली उनके लिए प्रचार करेंगे आप? पार्टी के प्रत्याशी के देखो, कांग्रेस के लिए प्रचार करेंगे, पार्टी का कोई वो नहीं है, हमारे प्रत्याशी का कोई नहीं है, हम कांग्रेस के लिए प्रचार करेंगे, पार्टी के लिए प्रचार करेंगे। 21 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है, क्या निर्णय हो सकता है? वो तो कमेटी डिसाइड करेगी, उसमें मैं तो हूँ नहीं, वो कमेटी डिसाइड करेगी क्या निर्णय होता है उनका क्या नहीं। बाकी पार्टी के साथ चलने का निर्णय होगा, जहाँ भी होगा पार्टी के लिए हित के लिए बात करेंगे। कहीं ना कहीं टिकट के लेकर के भागदौड़ नहीं आ रही, आखिरी समय में टिकट कट गया, क्या कहीं ना कहीं? देखिए, मलाल तो होता है, बाकी हाईकमान का जो निर्णय उसे हम स्वीकार भी करते हैं, तो जैसा निर्णय हाईकमान ने लिया उसके अनुसार हम कार्य करेंगे। समय में क्या हालात है? कांग्रेस की लहर चल रही है और कांग्रेस पार्टी सत्ता में आएगी। चुनावी बिगुल बच चुका है, जल्द होने वाले हैं विधानसभा चुनाव और ऐसे में जब भी अलग अलग पार्टियां अपने प्रत्याशियों की सूची को जारी करती है और जिन उम्मीदवारों को टिकट नहीं मिलती है वहां बगावत के सुर छिड़ जाते हैं। अभी फिलहाल मैं मौजूद हूं इंद्री हलके में, इंद्री में जहां से टिकट मिली है राकेश काम्बोज को। कांग्रेस पार्टी ने उनको चुनावी रण लड़ने के लिए उतारा है, लेकिन एक और मजबूत उम्मीदवार का नाम सामने आ रहा था, डॉक्टर सुनील पवार, जो कि इस वक्त मेरे साथ है। तमाम उनके कार्यकर्ताओं की एक अच्छी खासी भीड़ मैं देख पा रही हूँ और इंद्री के एक पैलेस में एक मीटिंग बुलाई गई थी। चूंकि मैंने बोला कि एक मजबूत उम्मीदवारों के नामों में एक उनका नाम भी शामिल था और उनकी जो धर्म पत्नी है उनको पार्टी ने एक बार पहले टिकट दी भी थी, डॉक्टर नवजोत कश्यप, और लेकिन वो चुनाव हार गई थी किसी कारणवश। लेकिन अभी जब टिकट नहीं मिली है सुनील जी को तो वो इस वक्त जो है एक मीटिंग बुलाते हैं और बताया जा रहा है 21 सदस्य की एक कमेटी को गठित कर दिया जाता है जो आगे का निर्णय लेगी। एक
एक बातचीत करेंगे डॉक्टर सुनील पवार से, आइए उनसे जानते हैं। तो सर, आप भी उस लिस्ट में थे, आप भी चाहते थे टिकट मिले, आप भी रन में उतरे और चुनाव लड़े, ऐसे में पार्टी ने टिकट नहीं दी तो नाराजगी है, रोष है, क्या भावना है सबसे पहले तो मन में? देखो, मैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ का यहाँ पे पहुँचने पर बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। किसी भी प्रकार के रोष की और विरोध की कोई भी स्थिति वो आज तक न मेरे मन में आई न आने वाली। आज मीटिंग का जो हमारा उद्देश्य था कि आज पार्टी के लिए प्रचार किस तरीके से करना है, मीटिंग का उद्देश्य था कि पूरे ज़िले के अंदर, चाहे वो घरौंडा विधानसभा सीट है, आसंद है, हमारी नीलोखेड़ी है, करनाल है, इन सभी सीटों के ऊपर हमारे साथियों की जहाँ पे जानकारी है, रिश्तेदारियाँ हैं, तो किस तरीके से पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में वो जाके प्रचार करेंगे। आज ये ठीक है कि टिकट किसी भी पार्टी का वो दो व्यक्ति को नहीं मिल सकता, वो एक ही व्यक्ति को मिलेगा। तो ये भी बात सही है कि पिछली बार यहाँ के प्रत्याशी ने आज़ाद चुनाव लड़ने का काम किया था। पिछले लगभग 4 चुनाव वो लगातार कांग्रेस पार्टी के खिलाफ लड़के हारे हैं। ऐसी परिस्थिति के अंदर जो हमारे कांग्रेस के मूल कार्यकर्ता हैं, उन कार्यकर्ताओं के अंदर डर और भय रहता है कि जो प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी के अंदर कांग्रेस का काम नहीं जिसने किया, तो वो कांग्रेस के मूल कार्यकर्ताओं की सुनेगा कि नहीं। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर हम सब ने मिलकर ये फैसला लिया कि हम सब एकजुट होकर वो कांग्रेस पार्टी के नाम से वोट मांगेंगे, कांग्रेस का प्रचार करेंगे, और सरकार आएगी तो निश्चित तौर पे हाईकमान से बात करके कांग्रेस के मूल साथियों के काम कराने का काम करेंगे। आपने 4 विधानसभा क्षेत्रों के नाम लिए कि वहाँ पे प्रचार प्रसार कैसे करना है। इंद्री या राकेश काम्बोज जो यहाँ से प्रत्याशी हैं, उनका नाम नहीं लिया, तो आपकी भारी एक समर्थकों की भीड़ मैं देख रही हूँ, तो क्या उनका समर्थन नहीं करने वाले हैं आप? देखो, हजारों की संख्या में यहाँ पे साथी इस पैलेस के अंदर पहुँचे हुए थे। आप थोड़ा लेट आए हैं समापन पे, तो यहाँ पे प्रत्याशी के पक्ष में मैं कतई वोट नहीं मांगूंगा, न प्रत्याशी के साथ स्टेज साझा करूँगा, लेकिन ये मेरा संकल्प है कि इंद्री के अंदर भी हमारी पूरी टीम वो कांग्रेस के लिए और कांग्रेस का मुख्यमंत्री बनाने के लिए यहाँ पे वोट मांगेगी, और निश्चित तौर पे जय कांग्रेस, विजय कांग्रेस, हरियाणा प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। कुछ दिनों पहले देखा था कि कुमारी शैलजा आई थी, जनसभा का आयोजन हुआ था, रैली की गई थी, और पहला स्टॉप करनाल में आपका वो आपकी धर्मपत्नी का था, तो ऐसे में कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि टिकट मिलने वाली, क्योंकि पिछली बार आपकी धर्मपत्नी को टिकट मिली भी थी। देखिए, टिकट मिलना ना मिलना एक अलग बात रहती है। ठीक है, पार्टी के अंदर हम भी एक एस्पिरेंट थे, हमारे अलावा भी 40-42 एस्पिरेंट की एक लिस्ट थी, लेकिन हमें उम्मीद थी कि पार्टी के वफादार आदमी को चुनाव मैदान में उतारेगी। जो अपॉर्चुनिस्ट का मामला है वो कहीं ना कहीं दरकिनार किया जाएगा, लेकिन पार्टी हाईकमान ने जो किया वो भी सर्वमान्य है। वो जैसा उनकी सोच थी, परिस्थितियों के हिसाब से जो उन्होंने फैसला किया, हम उनके भी साथ हैं और कांग्रेस पार्टी के पक्ष में प्रचार प्रसार करने के पक्ष में। समर्थक क्या कहते हैं आपके, क्योंकि आपके साथ अच्छी खासी भीड़ है और जैसे बता रहे हैं अभी तो हज़ारों लोग पहुंचे हुए थे, तो समर्थक निराश हैं, वो कहीं ना कहीं चाहते थे कि आप चुनावी रन में उतरे? देखो, डेफिनेटली जो साथी लंबे टाइम तक जिन्होंने हमारे साथ गांव-गांव जाके काम किया, बाढ़ग्रस्त क्षेत्र हुआ तो वहाँ पे मेरे साथी पानी के अंदर चल रहे हैं, कोविड काल आया तो वहाँ पे मेरे साथी क्वारंटाइन सेंटर में अपनी जान की परवाह न किए हुए मेरे साथ काम करते हैं। जब कहीं पे हमारे क्षेत्र का कोई भी इशू आता है, चाहे वो धनोरा ड्रेन का इशू आता है या बच्चों की शिक्षा से संबंधित कोई इशू आता है, तो ये तमाम साथी मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं। तो स्वाभाविक है, जब उनको ये डर रहता है कि कांग्रेस के किसी उम्मीदवार को अगर यहाँ से प्रत्याशी बनाया जाता, तो वो निश्चित तौर पे कोई भय नहीं रहता और सीधे तौर पे प्रत्याशी के साथ चलते। लेकिन एक भय था, उस भय का निराकरण के लिए, उसको दूर करने के लिए कि हम सब मिलके जब सरकार आएगी तो निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी के अंदर हर व्यक्ति की सुनवाई होती है। कांग्रेस पार्टी तो विपक्ष के लोगों का भी काम करती है, तो हमें तो कोई डरने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इसी उम्मीद के साथ कि हम सब ज़्यादा काम पार्टी के लिए कैसे कर पाएँ, हम सारे साथियों ने बैठ के 21 मेंबरी कमेटी का गठन किया, और उस गठन का उद्देश्य भी ये है कि हम एक ब्रिज का काम वो कांग्रेस पार्टी प्रत्याशी के लिए और लोगों के बीच में कर पाएँ। ये 21 मेंबरी कमेटी वो किस तरीके से हमें प्रचार प्रसार कहाँ पे कैसे करना है, ये तय करेगी।
जैसे आपकी बात सुन पा रही हूँ, आपका जो मुख्य अगर मैं कहूँ मुद्दा या उद्देश्य एक है कि कांग्रेस पार्टी को जितवाना है आपने और समर्थकों ने मिलने। तो कांग्रेस को ऐसे में मैं देख रही हूँ बहुत प्यार मिल रहा है, बहुत से ऐसे पार्षद हैं जो भाजपा का हिस्सा हुआ करते थे और दामन थामते नजर आ रहे हैं कांग्रेस पार्टी का। कुछ कहना चाहेंगे, कितना समर्थन वैसे कांग्रेस को मिल रहा है करनाल की अगर मैं बात करूँ? देखिए, मैंने करनाल के अंदर सुमिता सिंह जी का चुनाव देखा है, तो सुमिता सिंह जी को भारी समर्थन जो है वो लोगों का मिल रहा है। जितने जनप्रतिनिधि हैं वो दुखी हैं, कांग्रेस के पक्ष में अपने आप ही चल के आ रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनके जो अधिकार थे उनका हनन करने का काम वो पिछली सरकार ने किया है। तो निश्चित तौर पे बहन सुमिता सिंह जी तो शी विल डेफिनेटली विन फ्रॉम करनाल सीट। एंड मैंने उनका देखा घरोंडा से हमारे भाई जो वीरेंद्र राठौड़ जी हैं, उनका चुनाव एक तरफा जो है पूरे क्षेत्र के अंदर माहौल है। नीलोखेड़ी के अंदर चुनाव कुछ उठना हमारा शुरू हुआ है और निश्चित तौर पे आसंद भी हमारा एक तरफा है। और अब हम सबका प्रयास रहेगा कि हम इंद्री में भी आज तक जो अभी कमजोरियां रही हैं उनको दूर कर पाएँ। जैसे आप भी बोल रहे हैं और अक्सर कांग्रेस के प्रत्याशी हो, नेता हो, कार्यकर्ता सब बोलते हैं एक तरफा जीत मिलने वाली है, लेकिन वही अभी कुरुक्षेत्र में रैली करने आए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उन्होंने बोला कि इतने सालों का रिकॉर्ड रहा है जिसकी केंद्र में सरकार उसी की हरियाणा में सरकार, और केंद्र में तो भाजपा की सरकार है। आप क्या कहेंगे? देखिए, रिकॉर्ड तो तोड़ने के लिए बनते हैं। रिकॉर्ड पहले टूटे कि 17 साल के लिए नेहरू जी प्रधानमंत्री इस देश के लगातार रहे, फिर इंदिरा जी 15 साल रहे और इसी तरीके से कोई 5 साल और 3 साल भी रहा। तो रिकॉर्ड ऐसी चीज़ नहीं होती है कि वो हमेशा हमेशा के लिए बने। अब की बार बेशक केंद्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन वो भी एक अलायंस की सरकार है। हरियाणा प्रदेश के अंदर बिना अलायंस के कांग्रेस की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ आएगी और मेरा ये मानना है कि 65+ सीटें वो हरियाणा प्रदेश के अंदर कांग्रेस की झोली में जनता डालने जा रही है। बिल्कुल, तालियों की गड़गड़ाहट सुन सकते तमाम कार्यकर्ता हमारे साथ है। क्या माहौल है जी इंद्री में इस वक्त और क्या निर्णय लिया है? 21 मेंबर्स की एक कमेटी भी बनाई है, क्या बताना चाहिए? कांग्रेस जीत बीजेपी रहेगी जी। देखो मैम, हम तो डॉक्टर साहब के साथ हैं। डॉक्टर साहब का जैसे आदेश होया भी कांग्रेस के लिए काम करना है, फिर डॉक्टर साहब तो हल्के में काम नहीं करेंगे, मैं काम तो करेंगे। अपने वर्करों को तो आदेश दे दिए भी कांग्रेस के लिए काम करना है। तो डॉक्टर साहब यहाँ का जो मौजूदा जो मेंबर है इस टाइम जो एमएलए के लिए चुनाव लड़ रहा है, उन्होंने डॉक्टर साहब के खिलाफ पहले इलेक्शन लड़ा था, तो डॉक्टर साहब के मन में वो रोष है, वो होना भी चाहिए, स्वाभाविक है। तो इसलिए डॉक्टर साहब तो अपने दूसरे हल्कों में या पूरे हरियाणा में अपने युवा साथियों के साथ काम करेंगे, पर इंद्री में नहीं। पर अपने जो साथी हैं इंद्री में, डॉक्टर साहब ने सबको आदेश दिया भी कांग्रेस के लिए काम करना है। बिल्कुल। अच्छा, अक्सर सर हैं यहाँ पे, उनसे जानना चाहूँगे एक बार। तो अक्सर हम देखते हैं कि जब कोई प्रत्याशी जिसको टिकट नहीं मिलती, दूसरे प्रत्याशी को टिकट मिलती है और मान लीजिए वो उनसे संतुष्ट नहीं होते, जैसे अभी मैं देख रही हूँ कि पवार जी संतुष्ट नहीं है, तो वो आज़ाद उम्मीदवार बन जाते हैं, आज़ाद चुनावी रण लड़ते हैं। बोला नहीं आपने एक भी बार कि आज़ाद लड़के देखा जाए? नहीं, पार्टी से बगावत नहीं करेंगे, पार्टी के साथ ही हैं, पार्टी के अंदर है कि काम करेंगे। और मैं फलट क्षेत्र से आते हैं, वहाँ पे हमारे 10 गांव हैं। जब भी वहाँ पे बाढ़ की स्थिति बनी है, बहुत ज़्यादा बनी है, तो डॉक्टर साहब और हम साथ में दिन और रात वहाँ पे हमारे जो गरीब भी हैं, असक्षम भी हैं, उनकी दिन रात मेहनत किया डॉक्टर साहब ने, पिछले 12 सालों से कर रहे हैं। तो हमारे अंदर भी थोड़ा सा है ये भी, जो पार्टी के जो टिकट को किया तो गलत किया है। तो जनता की जो जहाँ गलत वितरण हुआ है, जो जनता की आवाज़ है, जिन्होंने जनता के बीच में रह के सेवा की है, अपने घर से सेवा कर रहे हैं, कैसे भी कर रहे हैं। जब बाढ़ का पानी आता ना, तो शाम को एक बार 6 बज चुके थे, ट्रैक्टर खड़ा था, मैं डॉक्टर साहब पे फ़ोन किया, मैं डॉक्टर साहब 6 बज चुके हैं, यहाँ पे सरकार की सुविधा भी नहीं है, कभी आप ना फंस जाओ तो हमको आना पड़ेगा। बोले राजू भाई कोई बात नहीं, हम हैं तो साथ हैं। तो हमारे वहाँ पे 5 गाँव हैं, 6 गाँव हैं, तो डॉक्टर साहब ने वहाँ पे बहुत मेहनत की है अपने मन के भाव से, पार्टी के उससे नहीं है। तो हमारे मन में भी बात आती है भी जो काम कर रहे हैं उनको आगे और सेवा का मौका देना चाहिए। डॉक्टर साहब के साथ थे, हैं और रहेंगे। पार्टी में बगावत नहीं होगी, बाकी सारे उम्मीदवारों को सपोर्ट किया जाएगा, यही निर्णय लिया गया आज? जी ऐसा मैम, अभी हमारी 21 मेंबरी कमेटी बनी है और उसमें फैसला, उचित फैसला लिया जाएगा कि हमें, वैसे तो हम बिल्कुल भी पार्टी के खिलाफ नहीं है और पार्टी के साथ पूरे 90 के 90 विधान क्षेत्रों में हम काम करेंगे। अपना डॉक्टर जी की भी 90 के 90 विधानसभा में टीमें हैं और सभी को डॉक्टर जी ने आदेश कर दिया है कि कांग्रेस पार्टी के पूरा प्रचार जोर शोर से प्रचार करेंगे। लेकिन जो हमारी इंद्री विधानसभा है, इसमें जी सभी जो हमने लगभग 20-25 साल से तैयारी कर रहे थे अपनी विधानसभा की, और सभी कार्यकर्ता में अब इस टिकट मिलने से है ना काफ़ी रोष है। सभी जो जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं वो इस कैंडिडेट की सपोर्ट नहीं करना चाहते। अधिकतर सभी का जो रुझान आ रहा, सभी कहते हैं भी नहीं इसकी सपोर्ट नहीं करनी।
लेकिन डॉक्टर जी ने एक अपने उसमें बैठक में भी ये बात बोल ली है कि जो चीज़ है ना, हम कांग्रेसी हैं और हम कांग्रेसी विचारधारा से जुड़े हैं, लेकिन हम पार्टी के खिलाफ नहीं काम करना चाहते। अभी इस मध्य इसीलिए हमारी जो मीटिंग है कि मेंबर इसी में चर्चा की जाएगी, कार्यकर्ता की भावना का भी मान सम्मान किया जाएगा और डॉक्टर जी की भावना का भी मान सम्मान किया जाएगा। इसी पे ही हम अगला उचित कदम उठाएंगे। अपने मतभेद और व्यक्तिगत भावनाओं के ऊपर पार्टी का जो एक निर्देश होता है उसको रखते हुए यहाँ पे आप देखेंगे एक मजबूत कैंडिडेट थे, मजबूत एक सूची में नाम था, उम्मीदवार थे डॉक्टर सुनील पवार, जो कि इंद्री से इच्छा रखते थे एमएलए का चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन वहीं पे कांग्रेस पार्टी ने टिकट दे दी है राकेश काम्बोज को, जिसके बाद उनके समर्थकों में रोष है और आज एक मीटिंग का आयोजन किया जाता है धीमान पैलेस में, जो कि इंद्री में है। और वहाँ पे आप देखेंगे एक भारी संख्या में उनके समर्थक यहाँ पर आते हैं और आपस में विचार विमर्श किया जाता है। 21 सदस्यों की एक कमेटी का गठन कर दिया जाता है जो आगे किस तरीके से पार्टी का प्रचार और प्रसार करना है उस पे कहीं ना कहीं आगे के जो भी फैसले लेने वाले लेंगे। लेकिन एक बड़ा फैसला जो ले लिया जाता है वो ये है कि कांग्रेस से जो इस बार का चुनावी रन लड़ने वाला है, जिसको कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया है राकेश काम्बोज, उनका समर्थन यहाँ पे सुनील पवार व उनके समर्थक नहीं करने वाले हैं। ये एक बड़ा फैसला आज ले लिया जाता है और समर्थकों की भीड़ काफ़ी है, तो बोला जा सकता है कि शायद कांग्रेस के वोट बैंक में खास तौर पे इंद्री में असर पड़ सकता है, क्योंकि इन्होंने बोला करनाल, घरोंडा, नीलोखेड़ी या घरोंडा, वहाँ पे मैं पूर्ण समर्थन दूंगा, मेरे समर्थक पूर्ण समर्थन देंगे जो भी कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, लेकिन इंद्री में नहीं देने वाले हैं। वो व्यक्तिगत उनकी जो भी आपस में रंजिश है, जो भी भावनाएं हैं, वो यहाँ पे कहीं ना कहीं भारी होती नजर आ रही है, लेकिन पार्टी से बगावत नहीं करने वाले हैं। ये बड़ा फैसला आज ले लिया जाता है। आपकी क्या राय है, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी देखिए चुनावी दंगल शुरू हो चुका है और ऐसे में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी रहता है। जिसकी जिसके साथ बनती है, जिसकी जिसके साथ एक अच्छा रिश्ता होता है, वहाँ पे वो समर्थन दिया जाता है, और जहाँ रिश्ता कायम नहीं होता वहाँ अक्सर कई बार वोटों का फर्क फिर पड़ता हुआ नजर आता है। हर बार का ये सिलसिला रहता ही है। भव्य नारंग, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, करनाल।